बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन वतन अगर किसी का इकामा एक्सपायर हो चुका हो या फिर कोई नया आया है और अभी तक 3 महीने भी गुजर गए और इकामा बना ही नहीं, तो ऐसे लोगों को अगर पुलिस देख ले तो क्या वो उनको चेक करने के बाद गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। आज के इस वीडियो में इस सवाल समेत कई दीगर बातों पे हम डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि आपके हुकूक अब क्या हैं। माजी में इस कानून की वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी और कह लीजिए एक तरह की ज़िल्लत उठाना पड़ती थी। उनका 24 से 36 घंटे का एक तो वक्त बर्बाद होता और फिर कहाँ से पकड़ते कहाँ ले जाते, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बयान करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा रहे हैं ये पहले भी कई मरतबा शेयर कर चुके हैं जब ये कानून आया था, आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले। लेकिन अभी एक मरतबा फिर एक सऊदी वकील हैं जिनका नाम ज़ियाद शलान है और ये लेबर कोर्ट के माहिर कानून हैं, उसको डील करते हैं। तो उसके मुताबिक इनसे सवाल पूछा गया टिकटॉक के ऊपर, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। اللي إقامته منتهية للمرة الثالثة، هل يحق لرجل الأمن يقبض عليه؟ ولله الحمد حنا نعيش في ظل دولة ولاة الأمر حفظهم الله حريصين كل الحرص على حريات الأفراد سواء كان مواطنين أو مقيمين. ولي مقطع سابق ذكرت فيه بأن ليس من حق رجل الأمن القبض على المقيم بسبب انتهاء إقامة، ولكن إذا كان انتهاء الإقامة للمرة الثالثة الآن هذا يعتبر سبب موجب للقبض على المقيم हत्ते यतिम इब्आद। उनसे ये पूछा गया कि एक पुलिस एहलकार अगर किसी का इकामा चेक करता है और वो ख़त्म हो चुका है तो क्या ऐसी सूरत में वो उस बंदे को यानी गैर मुल्की को गिरफ़्तार कर सकता है। इसके जवाब में ज़ियाद ने कहा है कि किसी भी पुलिस एहलकार को इकामा ख़त्म होने की बिना पे किसी गैर मुल्की बाशिंदे को गिरफ्तार करने का इख्तियार हासिल नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई और जुर्म है, कोई और शक है, कोई और वजह है तो फिर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इकामा का एक्सपायर हो जाना ये उसको जस्टिफाई नहीं करता कि वो किसी को गिरफ्तार करे। तो ये सबसे अहम ख़बर है जो कि अभी भी नए आने वालों को नहीं पता होता और जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं उन बेचारों को भी नहीं पता होता अक्सर, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं या फिर भूल चुके होते हैं कि कानून क्या चल रहा है। आज से 3 साल पहले तक ऐसा ही था कि आपके पास इकामा जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और बल्कि 3 से 4 साल पहले तक, और इकामे की कॉपी होनी चाहिए। फिर कानून बदले और कहा गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही अगर इकामे की तस्वीर रखेंगे तो इस पर भी गुजारा हो जाएगा, आपको असल इकामा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इकामा एक्सपायर होने पे पहले तो ये हुआ करता था, जद्दा के अंदर जो मैं देख चुका हूँ, लोगों को जद्दा से पकड़ते थे, इकामे का स्टेटस शो नहीं हो रहा या एक्सपायर हो चुका है तो उनको जनाब वहाँ से पकड़ते और सारा दिन वो बाकी लोगों को भी मतलब एक रूट पे होते थे तो लोग इल्लीगल लोगों को वो पकड़ते रहते। तो वो उस गाड़ी के अंदर 5-5, 6-6 बंदों को छोटी सी गाड़ी में बिठा देते, बड़ी दिक्कत थी, और फिर उनको एक बड़ी बस में मुंतकिल करके जद्दा से मक्का ले जाते शमेसी, और शमेसी जाके वहाँ पे बिठाए रखते, एक एक का वो चेक करते रिकॉर्ड, जिसका इकामा एक्सपायर है उसको जाने देते और जिसके ऊपर कोई वायलेशन है उसको पकड़ के वो अदालत और फिर खुरूज की तरफ। तो कई बंदे ऐसे जिनका इकामा अभी वैलिड भी है लेकिन उनके सिस्टम में नहीं आ रहा, यानी जो पुलिस वाला किसी एरिया में गैर मुल्कियों को चेक कर रहा है, अब उसके सिस्टम पे उसके इकामे का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो वो ये समझ रहा है कि जनाब ये बंदा जो है ये अब इल्लीगल हो चुका है। तो वो उसको उठाते हैं और शमेसी ले जाके चेक करके फिर जब सिस्टम बताता है कि ये बंदा ओके है, इकामा भी ठीक है, फिर उसको छोड़ते हैं। तो मतलब वो 36 घंटे की ख्वारी और वो एक पुलिस का के साथ जो दर्द सर है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ करता था और लोगों को दिक्कत होती थी। तो अब ये सुन लीजिए, अगर इकामा एक्सपायर है तो बेखौफ बेधड़क होके आप जा सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है इकामा अगर एक्सपायर होगा तो उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का इकामा एक्सपायर है तो वो उसको रहने दे वैसे एक्सपायर, जितना आप डिले करते जाएंगे उसी हिसाब से जुर्माना भी उसके ऊपर होगा। जब आप फ़ीस पे करेंगे इकामा की तो फिर वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। खैर, ये एक ख़बर थी गैर मुल्कियों के रिलेटेड कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो उसके ऊपर पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो गिरफ़्तार कर सके। हाँ, कोई और वजह हो तो फिर गिरफ़्तारी मुमकिन है। तो ये थी सऊदी अरब से गैर मुल्कियों के रिलेटेड एक अहम ख़बर। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे ताकि लोग अपने हकूक़ जानते रहें।